सभी महात्माओं को, साइंटिस्टों को, मुमुक्षुओं को मेरा नमस्कार। वैसे तो हम सत्संग के माध्यम से मिलते रहते हैं, मगर ऐसा जूम के ऊपर सत्संग करने का संयोग हमको कम मिलता है, क्योंकि कंटिन्यूस सत्संग होता है और थोड़ा अभी साइनस की सर्जरी के कारण हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता है। आज भी हॉस्पिटल जाके है चेकअप करके। तो एनीवे, आप सब तो अभी ये आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ऐसी बहुत सारी बातें जो आप सबने जानी है, समझी भी है, उपयोग भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं और दूसरे को बांटने की कोशिश भी करते हैं। अच्छी बात है, मगर मैं आप सबको एक सुझाव देता हूं कि आप धीरे धीरे साइंटिस्ट बनो। साइंटिस्ट का मतलब होता है कुदरती कानून और कुदरती रचना। सभी रचना में कुदरत का कानून और 6 तत्व कैसे काम करता है उनको समझने की कोशिश करो। जब फ्री होगे तब तो धीरे धीरे सभी अवस्था हमको साइंटिफिक ही दिखेगी। तो साइंस का मतलब कोई वाक्य का उपयोग नहीं है। साइंस का मतलब होता है साइंस की प्रक्रिया हमारे विजन में दिखनी चाहिए, तभी आपको साइंटिस्ट बोला जाएगा। तो आप सब धीरे धीरे यही प्रयोग से आप आगे बढ़ो, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। आप सब सक्षम भी हैं, उत्साही भी है, थोड़ा आपको मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, वो मैं समय समय पर देता रहूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतना सरल, सहज और सुगम विज्ञान जो हमको मिला है, हमारे ही पुण्य से मिला है। तो इस अवतार में हमको इस विज्ञान को चौगरदम से, यानी सभी एंगलों से, सभी दृष्टिकोण से समझना है और उपयोग करके अनुभव करना है, यानी आत्मसात करना है। और आप सबकी जिज्ञासा या उत्साह को मैं देखता हूं तो लगता है कि नहीं, हमारी जो भावना है ये विज्ञान हजारों लाखों लोगों के पास पहुंचे और लोग विज्ञान का लाभ लें, जो सनातन विज्ञान है, जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान हजारों लाखों लोग जाने और सभी प्रकार के मतभेद मिटा के, सभी प्रकार के भेदभाव मिटा के यूनिवर्सल ट्रूथ जानने की कोशिश करें और अपने जीवन के सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन पाए। तो और यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि ये विज्ञान कोई लोडेड बात है, क्योंकि विज्ञान वो ज्ञान दर्शन की बात है और ज्ञान दर्शन की बात धीरे धीरे हमको समझ में आ गई है कि ज्ञान दर्शन वो दृष्टि का विषय है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे प्रश्न आएगा मैं जरूर इसका उत्तर देता रहूंगा और आप सब भी अपनी तरफ से इस साइंस को और गहराइयों से, साइंटिफिक वे से समझने की आपकी दृष्टिकोण से प्रयत्न करो और जिस प्रकार से आपको साइंटिफिक विजन से समझ में आए वही आप दूसरे को भी समझाने की कोशिश करो। तो इसमें क्या होगा, आपका खुद का पावर होगा। तो इसीलिए मैंने कहा विज्ञान को हमको मैकेनिकल नहीं बनाना है। विज्ञान रियलाइज का विषय है, रिसर्च का विषय है और विज्ञान ज्ञान दर्शन की सम्यक जागृति का विषय है। तो इसीलिए हम सब धीरे धीरे ये अध्यात्म विज्ञान के अंदर अनुभव के मार्ग में आगे
बढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे हैं, परंतु होता क्या है, कभी प्रमाद के वश या अजागृति के वश विज्ञान का कभी कभी उपयोग नहीं होता है। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है और तनाव लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे करते करते हम करेक्शन करते 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 हम आगे बढ़े, और हमको विश्वास है कि एक दिन हम सब जरूर ये आध्यात्म विज्ञान को संपूर्ण आत्मसात करेंगे, ये हम सबको विश्वास है। और हम जब कुदरती कानून और कुदरती रचना की ही बात करते हैं, तो कुदरत हम सबको सहाय करेंगे, हेल्प करेंगे, उसमें संशय करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, तो हम अभी, बहुत समय हो गया है। स्पर्श बोलिए बोलिए प्रभु। मतलब स्वामी जी ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे सांसारिक कार्यों में जैसे हम लोग का वेवरिंग बुद्धि हो जाता है, हम्म। क्या मतलब अध्यात्म में कुछ समाधान है? आध्यात्म में ही पूरे दुनिया के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पॉलिटिकल सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट परमानेंट सॉल्यूशन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, और कुदरत का कानून कभी बदलता नहीं है। तो कुदरत के कानून के माध्यम से जो समाधान मिलता है, और समाधान लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे स्वामी जी ये इंट्रोस्पेक्शन जैसे हम लोग करते हैं, त्रिमंदिर भी गए हैं, अडालज भी गए हैं, जी तो जी जैसे त्रिमंदिर अडालज में भी हम लोग गए हैं, वहां भी गए हैं, जी। तो विषय विकार की ग्रंथि जो है ना, थोड़ा सा ये है, उसी के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। काल सर्प योग, कुंडली में क्या क्या बताए थे लोग, वो सब है, उसी के कारण बहुत सा समाधान भी किए हैं, कहाँ कहाँ पूजा पाठ भी करवाएं, लेकिन अभी तक उसका ये नहीं मिला है, उसके कारण बहुत। समझ गया। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, आपका म्यूट हो गया। नहीं स्वामी जी, म्यूट नहीं है, अनम्यूट ही है उनका। मूर्ति है। क्योंकि रेड डॉट दिखता है इसलिए। जैसे मोहांत बोलते हैं ना, मोहांत समझ गया, कामांत, समझ गया, काम का जैसे योग वो गया। उसमें भटक देखो, जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये ज्योतिष बोतिष, या तो ये सब कुंडलिनी वगैरह करवाना, मंत्र तंत्र करवाना, ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, मगर हाँ, श्रद्धा की बात होती है, सिद्धांत नहीं होता है। मगर ठीक है, लोग मानने वाले मानते हैं, वो हमारा कंसर्न नहीं है। मगर विज्ञान में ऐसी बात नहीं आती है। विज्ञान में तो अवस्था मात्र कुदरती रचना है, इनको कुदरती रचना देखना है, ये मेरी अवस्था है, वही भ्रांति है। अच्छा, वो मेरी अवस्था नहीं है, वो शरीर की, वो तो समझ रहे हैं, शरीर की लेकिन है, जैसे और शरीर कुदरत का है, और उसका अंत भी कुदरत लाएगा, रहेगा भी कुदरत के पास। शरीर, समय तो मेरा ही बर्बाद हो रहा है ना स्वामी जी, समय तो जो भी किसका? हो, अरे नुकसान तो हमें को उठाना पड़ेगा। देखो, आपने कहा कि समय तो मेरा बर्बाद होता है। समय किसी का बर्बाद होता ही नहीं है। समय का आयु वो फिक्स लेकर आए हैं। हाँ, वो इसमें तो प्लस जन्म से इसमें मिल- प्लस माइनस नहीं होता है, और वो समय के साथ ही कर्मों की भुगतान भी फिक्स है। अच्छा, समय के साथ फिक्स है, पाप पुण्य के सभी आधार पे ही, सभी व्यक्तियों की। पाप पुण्य के आधार पे ही मतलब होने के हैं। हाँ, मगर आज जो फल मिलता है, इसकी एग्जाम हमने पिछले अवतार में दिया है, तो आज इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हम इसमें नए परिवर्तन। नए बीज डालने में नए बीज डालने में हमारे पास स्वतंत्रता है। जो पिछले अवतार में बीज डाला है, इसका फल ये अवतार में मिल रहा है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब एक भी रत्ती परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जो। क्योंकि एग्जाम हमने दिया था, फल कुदरत देती है। अच्छा, एग्जाम दे चुके हैं। हाँ, जैसे हम स्कूल में गए, हमने एग्जाम में पेपर लिखा, फिर टीचर को दे दिया। अभी रिजल्ट तो 1 महीने के बाद आएगा, मगर घर अच्छा, पे आने के बाद हमको मालूम हुआ कि ये दो उत्तर तो मैंने गलत लिखे हैं, तो मार्क मिलेंगे? नहीं नहीं, क्यों? एग्जाम दे चुके हैं, वही एग्जाम के हिसाब से वही तो रिजल्ट मैं कहता हूँ, पिछले अवतार की एग्जाम दे चुके हैं, अभी ये दे। अवतार में भुगतान है।
भुगतान मतलब जन्म से मृत्यु तक का कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकते, और कर सकते बताते ये सब भ्रांति है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि भाव करने से उसका फल मिलता है, भाव जैसे करेंगे तो कुछ अच्छा उसका, जैसे हाँ, आज भाव करोगे तो फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये ये सब लोग बात मिक्स कर देते हैं। ये जन्म नहीं। से मौत तक का मन वचन काया का पूरा जीवन कर्म फल, आप समझो। हम्म। और उसकी पूरी एग्जाम हमने पिछले अवतार में दिया था। अच्छा। तो एग्जाम और रिजल्ट के बीच एक जन्म का अंतर होता है, और इसीलिए जब रिजल्ट की भुगतान करते हैं, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज कंट्रोल कुदरत के पास है। रिजल्ट वो देता है, आपके कर्मों का फल क्या मिलेगा, संजोग कैसा देना है, वो कुदरत डिसाइड करेंगी, आप नहीं कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक ये जैसे सांसारिक कार्यों में सुनते हैं कि अहंकार की जरूरत होती है, तो मतलब कोई भी चीज के लिए अहंकार तो करना ही पड़ेगा ना, कि मतलब सांसारिक कार्य करना है, नहीं, कहीं जाना अहंकार तो करना ही है। अहंकार सांसारिक कार्यों के में। बिना पुरुषार्थ नहीं होता है। चाहे संसार के मार्ग का पुरुषार्थ करना है, चाहे मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ करना है, दोनों पुरुषार्थ में अहंकार आवश्यक है। अहंकार आवश्यक है, मतलब अहंकार करना ही पड़ेगा। दृष्टि अलग होगी, संसार चलाने की दृष्टि और संसार समाप्त करने की दृष्टि, वो दोनों दृष्टि अलग होंगी, मगर दोनों में अहंकार तो रहेगा। अहंकार रहेगा। अच्छा स्वामी जी, विषय विकार जैसे उसके पीछे का क्या समाधान है? जैसे ज्योतिष की बात बताते हैं, ग्रहण दोष था एक ज्योतिष के, उनके देखो, फादर अब। ज्योतिष की बात छोड़ दो, आप विज्ञान। हाँ। अच्छा। ज्योतिष तो बेचारा कॉमर्शियल व्यक्ति है, पैसे कमाने के लिए कुछ भी बोलेंगे। हाँ, ठीक है, वो तो ठीक। वो जैसे उनका। जैन शास्त्र में भी स्वामी जी बोलते हैं कामांध हो जाता है, लोभांत मोहांत, ये अरे सब भाई, सुनी है। सब बात बराबर है, मगर मैं क्या कहता हूँ, प्रकृति कामांध लोभांध विषयांध होगी, मैं हम्म। ना नहीं कहता हूँ, मगर ये परिणाम स्वरूप है। परिणाम इसका लेकिन कंट्रोल किसके पास नहीं है। एबनॉर्मल हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जैसे कि सुनते हैं कि आप लोग से कुछ ये देखो प्रार्थना करवाने से फल देखो, मिलता है। एब नॉर्मल हो जाती है, तो एक प्रकृति के रूप से आप प्रयास कर सकते हैं, या तो अंतर्यामी परमात्मा से शक्ति मांग सकते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं कि मतलब वो बस। अपना बाकी वो बाकी ज्यादा ज्यादा सोचने की, दिमाग लगाने की, या ज्यादा प्रेशर लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये लोग जैसे डराते हैं, ये लोग डराते हैं, धर्म का मतलब ही डर, नहीं, डर की और बात नहीं, नुकसान। नुकसान आध्यात्म तो का मतलब ही निर्भय। नुकसान तो हम ही को उठाना भयमुक्त पड़ा। हो जाओ, क्योंकि आप मरने वाले नहीं हो, और मरने हाँ। वाले जो है वो आप नहीं हो। समझ में आ गया। हाँ, आत्मा तो कभी नहीं आपके मरेगी। पास आपके पास सब कुछ है, आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। अच्छा। और प्रकृति के पास सब कुछ नहीं है, कर्म के फल स्वरूप है, मगर दोनों सब्जेक्ट अलग है। प्रकृति हम नहीं है, हम चलाते नहीं है, और हमारे पास रहेगी भी नहीं है। तो हम्म। उनके लिए हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रकृति प्रकृति के लिए सोचे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। प्रकृति के बारे में हमको सोचना है, ये रॉन्ग बिलीफ है। अच्छा, प्रकृति के बारे में नहीं सोचना। हाँ, प्रकृति को बीमार हुई तो दवा लेने के लिए जाएंगी, प्रकृति डॉक्टर के पास दवा भी लेंगी। वो प्रकृति का सब्जेक्ट है, वो शुद्धात्मा का सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, शरीर का सब्जेक्ट हो गया। हाँ, तो शरीर का शरीर सब्जेक्ट। अपने लिए कुछ भी करे, प्रार्थना करे, कुछ भी करे, हम मना नहीं करते, मगर शरीर का सब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर को जलाने के बाद भी मैं हूं। यस और नो। हाँ, कहीं ना कहीं तो रहेंगे हम। नहीं, शरीर को जलाने के बाद आत्मा तो रहेगा ना। आत्मा है, आत्मा कहीं ना कहीं तो रहेगा ही। तो फिर, और इसीलिए आत्मा के सब्जेक्ट को शरीर का सब्जेक्ट नहीं बनाओ, और शरीर के सब्जेक्ट को आत्मा का सब्जेक्ट नहीं बनाओ, तभी लाइन ऑफ डिमार्केशन रहेगी। नहीं तो फिर वही वही का वही पजल रहेगा, मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को। यही तो रॉन्ग बिलीफ एंड साइकोलॉजी है, और यही साइकोलॉजी से लोग तनाव में आ जाते हैं अननेसेसरी।
बाहर जो भुगतान है वो तो रहेगी, मगर अंदर जो रॉन्ग बिलीफ की जो मान्यता के आधार से भुगतान है वो बहुत भारी है। अच्छा, जैसे आपका आज भी हम सुन रहे थे बाबा वाला, एक बता रहे थे बाबा जैसे जो चार्ज हो रहा है उसी में क्या उलट फेर हम लोग नहीं कर सकते हैं कुछ, खाली बस भाव से चेंज कर सकते हैं? भाव से भाव चेंज कर सकते हैं। वर्तमान जीवन में मन वचन काया के लेवल से जन्म के मौत तक कोई भी परिवर्तन आज के पुरुषार्थ से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। सांसारिक व्यवहार में जो काम है अपना वो अपने सांसारिक हिसाब से करे, व्यवहारिक। यस, राम का भी कर्म की भुगतान है तो वनवास जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। राम जाना ही का पड़ेगा। उठा ले जाएगा तो ले जाएगा। राम का भी रावण नहीं मानेगा, युद्ध करना पड़ेगा। जो कंपलसरी है, कृष्ण का भी दुर्योधन नहीं मानेगा, महाभारत करना पड़ेगा। क्या करोगे? हाँ, जैसे एक चीज और लास्ट है आपसे पूछना, जैसे किसी को मानसिक प्रॉब्लम हो जाए, मान लेते हैं कि चले किसी कारण से हो गया, प्रारब्ध के कारण, चाहे इस जन्म के कारण, डिप्रेशन डिप्रेशन या मानसिक प्रॉब्लम हो गया, बहुत ज्यादा ये हो गया, तो उसका क्या समाधान है अध्यात्म में? मान लेते हैं कि क्या, हाँ, किसी मान को लेते हैं मानसिक संजोग उनको। मानसिक बहुत तनाव है या डिप्रेशन, हम्म, ऐसा कुछ भी है, तो अगर जैसे उसके काम, पास विज्ञान, संसारिक काम नहीं हो रहा है वो कोई उसके। कोई बात नहीं, मगर अच्छा, विज्ञान की दृष्टि है तो विज्ञान की दृष्टि से अवस्था जा रही है ऐसा देखते जाओ। देखते जाए। जा रही है, आ रही नहीं है। जा रही है। जैसे एक बुरा वक्त है, एग्जाम्पल, हमारे जीवन का एक बुरा वक्त चल रहा है और मानो कि ये बुरा वक्त मेरे को 3 महीने के लिए है, एग्जाम्पल देता हूँ, तो अभी 2 महीना खत्म हो गया हमारा जीवन में भुगतान का, हाँ, समय अभी तो एक 1 एक दिन महीना बीती बाकी है। है। फिर समय 1 दिन चला जाएगा तो 30 में से 29 दिन रहेगा, यानी तनाव या डिफिकल्टी या पजल या प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, आ रहा नहीं है। वो तो एक एक दिन खत्म हो ही रहा है, वो तो ठीक है, वही लेकिन तो, फिर एक एक दिन तो जा ही रही है। इनके साथ प्रॉब्लम का भी लाइफ खत्म होता है ना। हाँ। अगर जीवन नहीं है तो प्रॉब्लम है, नहीं, जीवन रहेगी तो प्रॉब्लम तो रहेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन है तो प्रॉब्लम है, मगर जीवन जैसे जैसे खत्म हो रहा है ऐसे प्रॉब्लम भी अपने आप खत्म हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। तो फिर जो ठीक है हम स्वामी जी। जो हम बचपन में खेलते थे उस समय का प्रॉब्लम है, वो आज नहीं है। हम्म, जो हमने नहीं स्वामी। शादी किया था, जॉब हम्म, करते थे, उस समय जो प्रॉब्लम था वो आज नहीं है। आज नहीं है। शादी किया, बच्चे किया, उस समय का बिगिनिंग का प्रॉब्लम था वो आज नहीं है। अभी वो बड़े हो गए, हम भी बड़े हो गए, तो प्रॉब्लम अलग प्रकार का आता है। तो हर संजोग में अपना जो प्रॉब्लम होता है समय समय पे खत्म होता है। समय पे खत्म हो रहा है। तो जो अपने आप खत्म हो रहा है, इनको प्रयास की जरूरत नहीं है। हम इनको ज्यादा से ज्यादा कुदरती रचना और कुदरती कानून से देखने का प्रयास करें, अलग रहकर। अलग रह के इतनी जागृति नहीं ना रह पाती, हम लोग मोह में मूर्छित हो जाते हैं, थोड़ा जड़ बुद्धि हो मैं जाता है, मैं जड़। मैं समझता हूँ आपकी बात, मगर प्रयास तो करते रहो। प्रयास भाव कर क्योंकि सकते। क्योंकि चेतन और जड़ दोनों अलग थे, अलग है और अलग ही रहेंगे। अलग तो ही है। हमको अनुभव करना है कि ये मैकेनिकल प्रक्रिया करने वाली जो प्रकृति है, इससे तो मैं अलग हूं, क्योंकि मैं स्थिर हूं। मैं स्थिर हूं कैसे? क्योंकि मैं सभी अवस्थाओं को प्रकाशित करता हूं, और शरीर के पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शरीर इसीलिए तो उनको जलाते हैं। शरीर के पास ज्ञान नहीं है तो। शरीर ज्ञान व्यक्त करने का माध्यम है, मोबाइल ज्ञान व्यक्त करने का माध्यम है, टीवी ज्ञान व्यक्त करने का माध्यम है। मोबाइल, टीवी और शरीर में ज्ञान नहीं है। नहीं। समझ में आया? हाँ, व्यवहारिक ज्ञान के लिए है वो। हाँ। तो कोई भी प्रकार का जो अवस्था, कोई भी प्रकार की जीवन की अवस्था आती है अच्छी बुरी, वो आ नहीं रही है, जा रही है। जा रही है मतलब। हाँ, हर रोज उनका आयुष्य खत्म हो रहा है। हमारे आयुष्य के साथ कर्मों की भुगतान का आयुष्य भी ऑटोमेटिक खत्म हो रहा है।
हम्म। ठीक है स्वामी जी, बहुत जय बहुत सच्चिदानंद। बहुत धन्यवाद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, और कौन है? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक अनुभव हिंदी में बोलूं, सॉरी, हाँ, बोलिए बोलिए एक अनुभव शेयर करना है। बोलिए। जो अभी आपको जो अछाता वेदनी आई थी, तो हम्म। आप तो आप सही तरीके से उसका निकाल किया, उसके अंदर हम्म। तुम थे ही नहीं। लेकिन मैं अस्पताल में आया था, तो वहां पे तुमको मतलब वो घर जाने की छुट्टी दे रहे थे, मतलब सब ट्रीटमेंट हो गई, अच्छी हो गई। जब तो डॉक्टर सर आए, तो डॉक्टर सर ने जो मेरे को जो गाइड दिया, आपको जो दवाई किस तरह इस्तेमाल करनी की, उसका जो प्रयोग बताया था, तो ये सभी लोग, सभी महात्माओं को, सभी को उसका फायदा होवे, इसके लिए मैं वो अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। तो उन्होंने अ, जो ये दिक्कत होती है, जहाँ पे अपनी उंगली नहीं जा सकती, वहां सफाई नहीं हो सकती, नाक के बैग के अंदर, तो ठीक वहां है। पे जो गुनगुना, डॉक्टर ने बताया था गुनगुना पानी लेना, अपनी जितनी सहन शक्ति हो इतना गुनगुना लेने का, और एक नाक बंद करने का ऐसे, और यूं गुनगुना पानी खींचने का। तो वहां से जो अंदर का जो मलमल है, जो सूख गया है, तो यस। गुनगुने गुनगुने पानी से वो अपने आप निकल जाता, तो वहां यस, पे अंदर अंदर सफाई होती है। फिर बराबर है। इसको 2-3 बार ऐसे एक नाक में करो, फिर दूसरे नाक के अंदर ये दूसरा नाक बंद करो, और गुनगुना पानी लो, और इसको 2-3 बार करो, तो अंदर सफाई होती है। और जी। सफाई होने के बाद जो अपनी श्वास नली चलती है, जो हवा अंदर बाहर जा रही है, आ रही है, तो एकदम क्लियर कट रास्ता होता है। वो मैंने खुद ने अनुभव शेयर किया, मेरे खुद पे फाइल 1 पे अनुभव किया। अच्छा तो अच्छा। मैंने खुद के, तुमको तो डॉक्टर ने गाइड दिया, मैं तुमको तुम्हारी पास से बैठा था, तो डॉक्टर ने गाइड दिया और मैंने सुना किस तरह चलना है, उसकी दवाई का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है। तो उस टाइम पे मैंने सुना, तो फिर मेरे को भी वो मतलब ये ऐसे करें तो हर एक अपने, हर जो अपने महात्मा है, इसको कहीं पे भी ऐसे सफाई नहीं हुए तो गुनगुन સાચું. ને અવાજ બરાબર આવે છે તમને? આવે છે આવે છે. ઓકે. આપણે कुदरतना कानून कुदरत के कानून मुजब हमारा जो डेवलपमेंट है वो आप बताते हो कि हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड भी होता है और वो स्टेबल भी रहता है जब तक आपको नेक्स्ट बर्थ ओपनर नहीं मिलता। हम्म। बराबर है ना? बराबर है. मतलब जब जिस आज जैसे इस जन्म में हमने आपके ओपनर से जो भी ज्ञान दर्शन से जो भी हमने पुरुषार्थ किया और जो नया डेवलपमेंट बना हमारा, वो नेक्स्ट बर्थ कैरी फॉरवर्ड होगा और मनुष्य के भव में आने के बाद जब तक हमको दूसरा ओपनर नहीं मिलता तब तक वो इनएक्टिव मोड में रहता है। हम्म। बराबर है ना? बराबर तो है. फिर यहाँ पे सवाल ये हो जाता है कि ओपनर के लिए दो तीन सवाल है, एक साथ पूछ लेता हूँ। ओपनर के लिए हमको कुदरत के पास डिपेंडेंट हो जाना पड़ता है, क्योंकि जब हम्म। तक वो ओपनर देता नहीं है तब तक हम पुरुषार्थ शुरू नहीं कर सकते। तो हम्म। क्वालिफाइड होने के बावजूद, डेवलपमेंट होने के बावजूद भी वो चाबी कुदरत के कानून के पास चली जाए, हम्म। उसका थोड़ा हमें समझाए। ओके. देखो, हमारा जन्म जीवन मृत्यु की सभी अवस्था राम कृष्ण महावीर की भी कुदरती कानून के ऊपर और कुदरत के कंट्रोल में ही होती है. हर अवस्था, ये श्वास लेने का भी कंट्रोल उनके पास है. इसीलिए एक सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी अवस्था जो हमको मिलती है इसका कंट्रोल कुदरत के पास ही है. हमको माँ बाप कौन मिलेगा, वो कंट्रोल कुदरत के पास है. भाई बहन कौन मिलेगा, कंट्रोल कुदरत के पास है. रहने का धर्म कौन सा मिलेगा, कंट्रोल कुदरत के पास है. कर्म हमारा है, मगर आज उसका रिजल्ट देने वाला कौन है, कुदरत है. तो जब तक आपका ड्यू डेट नहीं आएगा, वो क्या ऐसे ओपनर मिलने का वहां तक नहीं मिलेंगे. वो आपके कर्म के फल स्वरूप है. कुदरत डायरेक्टली कंट्रोलर नहीं है. अच्छा, मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि ओपनर के लिए हर व्यक्ति के पाप और पुण्य के आधार से अलग अलग वक्त पे
उसको ओपनर मिल सकता है। जैसे मेरा कोई और है, किसी का कोई और है, ऐसा हो सकता कोई भी हो सकता है। है। लेकिन वहां पे फिर एक दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि ये जो पाप और पुण्य के आधार से ओपनर मिलता है, और हम यहाँ पुरुषार्थ ये करते हैं कि हमारा पाप और पुण्य दोनों ही ना हो, क्योंकि हम्म, हम मुक्ति के मार्ग में निकले। फिर वो हम्म, सवाल आ जाता है। हम्म। तो नहीं, वो वो सवाल क्या का कर। उत्तर दिया है ना। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग, और जो आपने शुद्धात्मा देखो वो भी तो पुण्य है, अकर्ता देखो वो भी तो पुण्य है, मगर ये पुण्य आत्मा की अनुभूति में काम लगता है, संसार के लिए लायक नहीं है। समझ गए। ये तो ने बहुत बार कहा है। समझ गया मैं। ये भी लागू करते हैं, चलो मोक्ष मार्ग के लायक सहायक पुण्य हमको मिलेगा, जो बिना मांगे मिलता है, हमारा पुरुषार्थ का। उसके आधार से हमको ओपनर मिल गया, ऐसा कुदरत का कानून से हम वो कोष्टक भी हमारा यहाँ तक सही बैठ जाता है। फिर सवाल ये आ जाता है कि जो तीर्थंकर पद है वो प्रकृति को लागू पड़ता है, और प्रकृति सबकी एक जैसी है, तो इन लोगों को ओपनर का जरूरत क्यों नहीं? फिर वो सवाल आ जाता आता है ना, तीर्थंकर, तीर्थंकर पद वो स्वयंभू होता है। है। लेकिन स्वयंभू को ओपनर की जरूरत नहीं है, और हमको हाँ, ओपनर की बाकी जरूरत। सबको है। तो फिर यहाँ पे फिर कुदरत का कानून ये भी हिड़ कुदरत बिड़ा का जाता है। कानून है, ये भी कुदरत का ही कानून है कि तीर्थंकर भगवंतों को स्वयंभू होता है, और केवली को केवल ज्ञान होगा मगर नहीं से होगा। चलो फिर ये समझ लेते हैं कि इन लोगों को ओपनर की जरूरत नहीं है, जब क्योंकि कोई वो मेकर है। कुदरत के कानून की बात करेंगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। कोई पूछेंगे कि 24 तीर्थंकर क्यों, हम नहीं बता सकते, कुदरत का कानून है। बाढ़ नहीं, चक्रवर्ती क्यों क्यों है होता वो नहीं है। है? हम क्या उत्तर देंगे, बताइए मेरे को। ये- मैं तो, आप हमारे गुरु हो तो मैं आपको नहीं, पूछूंगा ना जो मैं प्रॉब्लम मैंने आती है वो। आपने एक प्रश्न किया तो मैंने बहुत सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये सब जी, कुदरत का कानून है, तो वहां क्यों प्रश्न नहीं होता है? अगर होता है वहां पर भी है। वहां पर भी जो सवाल खड़े होते थे, उनका आपने जो जवाब दिया वो फिट बैठता है, जो हमारा सिद्धांत है वहीं पे, तो उसका कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। सिद्धांत की बात कहाँ कहा? मैंने कहा 24 तीर्थंकर होते हुए, अभी क्या सिद्धांत है? 24 क्यों है? नहीं, 24 क्यों है वो सवाल नहीं है। जैसे नहीं, सवाल नहीं है, वो छोड़ दो। मैं प्रश्न करता हूँ कि 24 क्यों है, तो क्या उत्तर दोगे? कुछ नहीं, वो कुदरत के कानून में तो चला बात जाएगा। बात वही आ गई ना, बात वही आ गई ना। जब कुदरत के कानून बोलेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन कैसे आएगा? नहीं, जब यहाँ पे मैंने कुदरत का। तीर्थंकर भगवंतों को स्वयंभू होता है, वो कुदरत का कानून है, फिर आगे प्रश्न कहाँ से आएगा? नहीं, ये बोल देंगे तो फिर नहीं आएगा, लेकिन फिर तो वो। पर नहीं बोलते तो वो गलती है ना। नहीं, फिर अगर कोई देखो भी, फिर। एक मिनट, कोई भी तीर्थंकर को लास्ट बर्थ में कोई गुरु मिला है, ऐसा एग्जाम्पल है? नहीं है। बस तो भी एक्सेप्ट कर लो ना, फिर विकल्प करने की क्या जरूरत है? इसमें एक दो की बात है ही नहीं, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। समझ गया मैं। तो लेकिन जब सभी सभी के लिए एक है, तो फिर उसमें प्रश्न कहाँ से आएंगे? ये प्रश्न ये है कि तीर्थंकर पद प्रकृति क्यों लागू पड़ता है, और लॉ ऑफ नेचर हर एक के लिए एक जैसा होता है। ये अल्फाज हमको बदलना पड़ता है कि ये जो कुदरत का लॉ ऑफ नेचर है, अभी भी ये नहीं, यहाँ पे। अभी भी आज समझे समझे नहीं। सब पूरे यूनिवर्स में कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। जी, चक्रवर्ती की क्षमता होती है, वो अलग होती है। वासुदेव की अलग होती है। आप समझे? ये तो जो मैं पद आपको एक। मिलेगा, पद के आधार से पावर होगा। तो तीर्थंकर देखो का जो पद है उनके साथ पावर होगा। वासुदेव जो मैं है इसके पास पावर होगा। मैं एक बहुत नम्रता से आपसे एक अपना अनुभव शेयर करता हूँ इस सब्जेक्ट में। मैं किसी से भिड़ गया, ऐसा ही समझ लो मेरी भाषा में, और वो अच्छे बात खासे आप जैन था। किससे, एक मिनट, आप किसी से भिड़ गए वो प्रश्न नहीं है। मैंने ये कहा कि सभी तीर्थंकरों का गुरु नहीं होता है, ये लॉ ऑफ नेचर है। फिर इसमें प्रश्न कहां से आएंगे? लेकिन एक दो का मैंने है उस। तो आपने कहा लॉ ब्रेक होता है, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। नहीं, आप सुनिए, लेकिन मैंने जो आपके सामने जवाब
आपसे कभी सुना नहीं था या मैंने आपसे कभी पूछा नहीं था, तो उस वक्त मैंने जो सोचा वो जवाब मैंने अपने आप बोल दिया और फिट भी बैठ गया। अगर आप बोलो तो मैं वो जो वाकया है वो आप बता दूंगा। बोलिए। हाँ, तो ऐसे ही बोल दिया मैंने। फिर मैंने आपका वाला कानून याद किया कि देखो पहले आराम से सुनो, तीर्थंकर पद लास्ट बर्थ है, उसको वहां पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, और डिग्री है वो प्रकृति को है। यानी कि पुरुषार्थ उसका पिछले जन्म में कंप्लीट हो चुका था, और पिछली जन्म में उनको हो सकता है कोई ना कोई ओपनर मिला, 48 मिनट का लेसन उन्होंने कंप्लीट किया, और अभी यहाँ पे ओपनर की जरूरत नहीं है क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है। और जो केवल ज्ञान है वो तो बाय डिफॉल्ट है। तो उसी तरह मैंने उनको जो नहीं, फिर बता आपको के कहेंगे, क्लियर कर दिया। नहीं फिर आप कहेंगे कि क्योंकि उनको कर्म नहीं बनता है तो केवली को भी कर्म नहीं बनता है, उसका भी लास्ट बर्थ है, फिर क्या कहोगे? तो वो सेम हो गया ना, चाहे तो केवली फिर हो या बात वही तीर्थंकर वही हो। हो गई। नहीं, जितना बात वही। प्रश्न का उत्तर दोगे तो प्रश्न कॉमन करेंगे। आपने लास्ट बोला तो लास्ट जितना जितना होगा इसको लागू होगा फिर, बराबर है। मगर केवली को लागू नहीं होता है, केवली को तीर्थंकर चाहिए। हाँ, वो तो आज तो भी कोयडा है। आप समझो, आप सीधा हाँ ना बोल दो, समझो मैंने क्या कहा। केवली का लास्ट बर्थ है फिर भी उनको तीर्थंकर चाहिए, तीर्थंकर और को नहीं तीर्थंकर चाहिए, को ये कोई दोनों नहीं अलग हो चाहिए। गया। वो कोयडा तो आज भी खड़ा है, पेंडिंग में आज भी खड़ा है। कोयडा उसको कहाँ लॉ ऑफ है? जब मैंने कहा सभी तीर्थंकरों का इक्वल है, फिर कोयडा कहाँ आया? हाँ, वो तो फिर वो कुदरत के कानून और नियम कुदरती किसको रचना कहते में हैं? चला गया। नियम किसको कहते हैं? सभी को इक्वल लागू होना चाहिए। 1 से 24 तीर्थंकर को एक ही कानून लागू होता है, मतलब वो लॉ ऑफ नेचर है। बराबर है। हाँ, इसमें डिस्प्यूट कहाँ है? नहीं, अभी डिस्प्यूट नहीं है मेरे लिए तो फिर इसीलिए आप जो बोलोगे इसमें, आपने फिर कहा कि लास्ट बर्थ, आंसर इज नॉट करेक्ट। लास्ट बर्थ तो केवली का भी है, तो डेफिनेशन में करेक्शन चाहिए। तीर्थंकर शब्द के लिए ही अपवाद है, लास्ट बर्थ के केवली के लिए ये अपवाद नहीं है। तो लास्ट बर्थ नहीं बोलने का, पुरुषार्थ नहीं बोलने का, पुरुषार्थ केवली को भी नहीं है। हाँ, बराबर है। जितने भी आप पॉइंट रखोगे तो उसका काउंटर क्वेश्चन होगा और क्रॉस करेंगे, फिर आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ ना, उनका भी है। नहीं, पुरुषार्थ केवली का भी नहीं है और मैंने पुरुषार्थ का पहले भी शॉर्ट नहीं एंड स्वीट बता दिया, ओनली तीर्थंकर है, उनको गुरु लास्ट बर्थ में होते नहीं है। मैंने तीर्थंकर बोला, मैंने सबको नहीं बोला, मैंने लास्ट बर्थ के केवली को नहीं बोला, मैंने ओनली तीर्थंकर बोला, वो भी 24 आंकड़ा बोला मैंने। बराबर है। तो ये इसको कहते हैं क्लैरिफिकेशन। आप जब इसको कहेंगे लास्ट बर्थ बोलेंगे तो फिर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। बराबर है। तो हमारा उत्तर इतना प्रिसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को क्वेश्चन खड़ा करने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि साइंस में आंसर शॉर्ट एंड स्वीट होता है, थियरी में लंबा लंबा होता है, पजल होता है। बहुत तो धन्यवाद। साइंस तो परफेक्ट है, एक ही वाक्य बोलो समझ जाएंगे, इसमें उसको आगे पीछे जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। नहीं, अब क्या है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन करने के लिए करना पड़ता है, तो फिर सामने वाले का भी उत्तर देना पड़ेगा ना। तो आप जितना क्लैरिफिकेशन सिद्धांत से बाहर करोगे तो प्रश्न तो उठेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। तो इसीलिए कहा साइंटिस्ट का मतलब टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। जब हम कहेंगे कि भी सब दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट है, तो आपको फॉर्मेट लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा व्यू पॉइंट है। वो तो हर एंगल से क्लियर कर देते हैं। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। मैंने ये कहा, जब मैंने दुनिया में पहली बार कहा तब किसने क्लियर किया था? नहीं, वो तो आपसे पाके क्लियर किया ना। तो बात वही है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहली बार करना है तो भी क्लियर बोलो, ताकि सामने वाले व्यक्ति को कंफ्यूजन नहीं हो गए। बराबर है। कोई शब्द ऐड ना करो ताकि उनको फिर प्रश्न करना पड़े। समझ गए। टू द पॉइंट बात करो। भी तीर्थंकर को ही लागू होता है, फिर लास्ट पर बोलोगे फिर दूसरा प्रश्न आएगा। समझ गए। हाँ, जितना जरूरत है इतना ही उनके लेवल की बात करो, नहीं तो फिर पसंद होगा। इसलिए हमने क्या कहा
कि भी मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। इसीलिए मन वचन काया कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, क्रिया कर सकता है। और आज दुनिया के लोग क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं। बराबर। तो क्योंकि सिद्धांत नहीं समझे। परफेक्ट। मेन प्रश्न सिद्धांत नहीं समझे वही है। आज बराबर। ज्यादा भगवान की परंपरा में वही हुआ, सिद्धांत नहीं समझे। वो तभी तो ऐसी आपसे तो बात काफी करेंगे सारे ना, क्लियर हो क्या गए से ना। पुरुषार्थ है, वो बात कौन करेगा? जो सिद्धांत नहीं समझाए वही तो करेगा ना। वही करेगा। तो फिर जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए जय। સ્વામીજી આરામથી પહોંચી ગયા હતા ને સ્વામીજી? हाँ हाँ હા, ઠીક છે તો બે પ્રશ્નો મારા ત્યારે કાલના સેશનમાં છૂટા था बोलो। तो कोई हैंड राइज नहीं है इसलिए मैंने बीच में किया है। वो अभी जो जयेश भाई से बात चल रही थी स्वामी जी, तो पहले उसके लिए मैं थोड़ा क्लियर में जो समझा वो कर लेता हूँ। तो तीर्थकर जो है उसको ओपनर की जरूरत नहीं है, तो वहां ये ऐसा समझ सकते हैं कि जो टॉप लेवल का पद जिसको प्राप्त करने की भावना जो जीव ने किया था, तो वो जब परिणाम स्वरूप में आएगा टॉप लेवल का पद, तो उसके ऊपर का लेवल का वो गाइडलाइन उसको मिलता है, तो उसको इसकी जरूरत नहीं है। इसलिए कुदरत को इस कानून के आधार पे उसको गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ सकता हूँ मैं, ऐसा समझा हूँ। और जो केवड़े है उसने जगत कल्याण की भावना नहीं की थी, लेकिन उसे जो समझा, जिसके माध्यम से सुना समझा और वो अपना काम निकाल के निकलने का उसने ऐसा भाव किया था, तो कुदरत ने वहां ऐसा कानून लगाया कि जगत कल्याण की भावना के बिना जा ही नहीं सकते, इसलिए ये भी उसको पास करना पड़ेगा, इसलिए उसको तीर्थर के पास जाना पड़ता है। तो ऐसा ही उसका ये डिप में मर्म हम निकाल सकते हैं स्वामी जी? नहीं नहीं, जगत कल्याण की भावना नहीं करना इसीलिए नहीं, सभी केवली को तीर्थंकर का दर्शन करना पड़ता है, उनको हाँ, पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ नहीं, लेकिन वो जो पुरुषार्थ में और वो उसने भी था। कुदरत नियमित नैमित्तिक, क्योंकि लास्ट बर्थ है तो संयोग कुदरती सेट करती है। हाँ, कुदरत। हाँ, इसलिए कुदरत ऐसा संजोग, क्योंकि तीर्थकर का पद वो टॉप लेवल का पद है, तो उसका ओपनर तो उसके ऊपर का कोई टॉप लेवल नहीं है, इसलिए कुदरत ने उसका लॉ में ऐसा है कि वो उसको उसको ओपनर की जरूरत नहीं रहती है परिणाम में। हम्म। तो केवली ओपनर नहीं होता है, केवली को निमित्त चाहिए, वो भी रिजल्ट के रूप में होता है, पुरुषार्थ के रूप में नहीं होता है। हाँ, ओपनर को तो ओपनर की बात को किसको लागू होता है? जो व्यक्ति को अभी संपूर्ण केवल दर्शन नहीं हुआ है, इनके लिए ओपनर शब्द लागू होता है। हाँ, लेकिन निमित्त के बारे में जो लोगों का केवली या तीर्थंकर का लास्ट बर्थ होता है, उसमें केवली को निमित्त चाहिए, ओपनर नहीं चाहिए। और वो निमित्त अपने कुदरती कानून के मुताबिक कुदरत ने लास्ट बर्थ होने के नाते सेट कर दिया, इसमें पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा सेट होता है स्वामी जी, बरोबर है। हाँ, और स्वामी जी ये प्रश्न जो वाणी के बारे में हमारा जो सत्संग हुआ था, तो उसमें वाणी भाव के हिसाब से वाणी का जो संजोग मिलता है कुदरत देता है, वो अपना भाव होने से कारण सब निकलती है परिणाम में, तो वो कैसे रिकॉर्ड होती है स्वामी जी? ये थोड़ा हमको और डीप में समझाइए। वाणी पिछले अवतार में कोण वर्ड से रिकॉर्ड होती है, हाँ, और नेक्स्ट बर्थ में भाषा से निकलती है संजोग के आधीन। हाँ, बस यही है। हमने ऐसा भाव किया कि हमको ये विज्ञान जो समझा है वो लोगों को मैं कैसे भी करके ये सबको बताऊं, बस यही भाव हमारा हुआ था, तो कुदरत उसके माध्यम से ये सब उसको ये संजोग देता है और उसमें रिकॉर्ड होता है। यस यस, ठीक है, यही होता है। हाँ, हाँ, हाँ। स्वामी जी, और ये आप आपकी भावना ये है कि मेरा चारित्र देख के लोग माफ कीजिए, लेकिन अब अभी बात चल रही थी तो मैं बताऊं, आपका चारित्र देख के लोगों को ये ज्ञान प्रकट हो जाए।
तो चारित्र चारित्र का तो बाहर का चारित्र का आप बोलते हो या अंदर का? क्योंकि कोई भी दोनों दोनों हाँ चाहिए। हाँ अंदर का तो होना ही चाहिए, हाँ, मगर बाहर का चारित्र इतना उत्कृष्ट होना चाहिए कि उनको देख के मालूम हो जाए, वैराग्य भाव हो जाए। उसके लिए ऐसी प्रकृति भी होनी चाहिए। हाँ, जी स्वामी जी, बरोबर है। हाँ हाँ स्वामी जी। जय हाँ, जय सच्चिदानंद। दूसरे को लाभ दीजिए बाद में।